हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन उस बोलता तो आगे बोलते एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ हाई बेनेबल, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन भी आप उस बोतल के अंदर जाने लगा है। और फिर एल्डर वन एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ एक्सोल इस सिचुएशन को अच्छी तरह से नोटिस कर पाएंगे और हमारी जो इंटेंशन है उसे समझ पाएंगे। हमारे लिए इस चीज को और थोड़ा सा हाथ ना बनाकर अगली पल हम लोग देख पाते हाई वेनेबल काश और एक के एल्डर आकर उनसे कहने लगा, हाई वेनेबल। और फिर वो लंबे जीप वाले एल्डर हाई वेनेबल को गीत करते हुए कहने लगा, हाई वेनेबल एक्सोल दे खास करके जूफेन के पीछे अभी और बाकी सारे को जॉब उन लोगों ने अपनी जेट स्लिप को भेजा था। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों ने उन दोनों एक्सल को ओपन कर दिया है? जो सुनिकिबा एल्डर वन पहले थोड़ा सा शांत करता है खुद को और फिर उस जेट सिली की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ये चीज वो है जिसे एक्सल ने अकेले सिर्फ मुझे ही भेजा है। वो लोग जुफिन को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहते हैं। वो सोच में बहुत अच्छे मार्वेलियस टैलेंट है और उसे हमसे लेना चाहते हैं। जो वो लोग जुफिन के इतना ज्यादा परवाह करते हैं तो फिर हम लोग किस तरह से उसका परवाह नहीं कर सकते हैं। और फिर एल्डर हुआ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसीलिए मैंने जल्दी से काम किया है जुफिन को नया तेतस देने के लिए, जिससे वेस्टर्न लैंड के लीडर से जुफिन की जो पावर है उसे अपनी तरफ करने के लिए ज्यादा फोर्सफुल ना हो पाए और वो लोग चाहकर भी हमारे शेख लीडर को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ एक्सोल दीदी के सामने एक शेख लीडर की तरह एक्ट कर वो लोग समझ पाएंगे मेरा इंटेंशन अभी क्या है और वो लोग इसे जाने देंगे। और फिर एल्डर हुआ तो सीरियस पीस बनाकर उस लंबी जीप वाली जो एल्डर से कहने लगा, अगर वो लोग उसे फिर भी लेना चाहते तो फिर ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। जो सुनिकिबा वो लंबी जीप वाला एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वन से कहने लगा, हाई बेनेबल, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सोल डबल ड्रैगन अपने रेपुटेशन का सोच में बहुत जल्दी परवाह करते हैं और वो लोग अपनी फोर्स को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं वरना वो लोग किस तरह से वेस्टर्न लैंड को लीड कर सकता है। और फिर वो लंबे जीप वाला एल्डर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अब जो जूफेन हमारा शेख लीडर बन चुका है, चाहे वो लोग इसे कितना भी क्यों ना चाहिए, जे वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई बहन का मुंह सच में बहुत ज्यादा बिलियन थे। जो सुनिकिबा एल्डर वहां मुस्कुराते हुए उस लंबे जीप वाले एल्डर से कहने लगा, तुम्हें मुझे पेश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था तो अब। और फिर एल्डर वन एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, और नहीं तो अब जॉब जूफे ने हमारी सेहत के सारे आदमी को ले जाकर हेमिस्टिकल हेवन सेहत को एदे कर दिया था। मुझे सिर्फ अपना नाम को हाई बेनेबल की तरह इस्तेमाल करना था और ये चीज उसके उस टोकन को नाल कर दिया जिससे वो यूज कर रहा है उन्हें फोर्स करने के लिए। और ये चीज उसके अपराइज जो भी काट सकता था और उसका राइज को भी बहुत जल्दी शोध कर सकता था। और फिर एल्डर वहां सामने की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन आखिर में जूफेन को यहाँ पर रखने के लिए यूयू को एक सेक्रीफाइस बनना पड़ा। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था उसे स्टेप डाउन करने के अलावा। और फिर एल्डर वहां आसमान की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ वो लोग क्या कहने वाले हैं अगर जी हुई और जूफेन को इसके बारे में मालूम चल गया तो। आखिर में वो लोग अभी भी एक यंगस्टर ही हैं और वो लोग को मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा, मुझे थोड़ा सा भी ब्लेम मत करना इसके लिए, मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ सेहत के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते पहाड़ के ऊपर से कोई उन दोनों पर नजर रख रहा था और फिर हम लोग देख पाते ये जी हुई है जो किसी से कोल पीस बनाकर कोल तोड़ में कहने लगा, स्थायी करने के लिए प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लो। और फिर जी हुई अपने बीच से वेनेबल जो सी से कहने लगा, मास्टर जॉब आपने मुझे निगलेक्ट किया है तो फिर आपको भी मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए। सच में दोस्तों जी हुई बहुत ज्यादा कूल थी यहाँ पर। जो सुनी की बात वेनेबल सी आप जी हुई से कहने लगा, टेक लीडर एक ग्रेट मैन को हमेशा रूथलेस होना चाहिए। जब आप अपनी सीट को फिर से वापस पाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, ये चीज सच में बहुत ज्यादा फेक दिख रहा है। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा कर जी हुई से कहने लगा, आखिरकार ये चीज आप ही का आइडिया था, यहाँ पर कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है आपके मास्टर के खिलाफ फाइट करने के लिए। जो सुनी की बात जी हुई कोल स्पेस बना को कोल तोड़ में कहने लगा, हाँ जरूर, कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ मैं खुद ही खुद को फोर्स कर रहा हूँ। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को अनलिश कर कोल तोड़ में कहने लगा, मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए जो मेरे पास पहले था, मैं उन सभी को मारने वाला हूँ जो मेरे उस रास्ते में खड़ा होगा। सच में दोस्तों जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर और कोई भी नहीं था वहाँ पर। और फिर जुफेन को दिखने के बाद उन्हें जुफेन को गीत करते हुए कहने लगा, फादर जो हम लोग यहाँ से अब आलोक होने वाले हैं, जब आपके वक्त बॉस वक्त होगा तो आपको लोग के अंदर वापस आना ही पड़ेगा।
और फिर गू सेंटो सिस्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सैड होकर कहने लगा, मॉम डैड मुझे भी अब वापस जाना पड़ेगा। जब हम लोग फिर से किसी भी तरह की परेशानी के अंदर होंगे तो अब अपनी इस छोटी सी सांझी को कभी भी मत भूलना। जो सुनी की भाई जूफे उन सभी को गीत करते हुए कहने लगा, तुम सभी ने जो मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम लोग फिर से जरूर मिलने वाले हैं। जो सुनी के बाद बाकी सब वह जाते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ यार जो हम लोग जरूर फिर से मिलने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस निंगार वहां से जाते हुए जूफे की तरफ देखते हुए कहना, जूफे फेयरवेल। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते जूफे उन लोग को जाते हुए देखते हुए बाय बाय करने लगा। और फिर जूफे उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर मैं एक डेमोनिक गैम्पर था, लेकिन मौत सिर्फ मौत होता है जिसने मेरी पिछली जिंदगी हर एक मीनिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर जूफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मुंह को नीचे तरफ करते हुए अपने मन में कहने लगा, अब जो मैं एक मामूली मोहताल दोमिल के कल्टीवेटर बन चुका हूँ। और भी सिस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास इतना कुछ है। सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था जूफन के आगो से। और फिर अगली बार हमें बाहर का सीन दिखाया था जो दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक एल्डर आकर उन्हें से पूछने लगा, लुओ कैलन है दिया पर क्या हुआ था? आपने पूरी लुओ एलायंस के पार को बाहर लेकर गए थे और आप इतने बड़ी तरफ कैजुअलिटी के साथ वापस आ रहे हैं। बाकी सारे एल्डर भी एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक पुरानी शुरुआत के लिए आप इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? आपने पूरी लुओ एलायंस को खाते में डाल दिया था। क्या आप हमारी सारी हाउस के इंटरेस्ट को बिल्कुल बच्चों के खेल के साथ समझते हैं? जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हुआ पर और एक एल्डर आकर उन सभी से कहने लगा, केलन ही है दिली तुम्हारे केलन शायद ओइटा माउंटेन किंगडम में अंदर कोई जान सकता है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा दूर हो वो ल्यांस के अंदर अपने मुंह को चलाने से, इसीलिए अपने मुंह को यहाँ पर बंद करके रखो। और फिर वो एल्डर कोल फेस बना को कोल तो बाकी सभी से कहने लगा, एक बैग हुआ था किरण जो बिल्कुल एक छोटी सी नेशन से आता है वो सच में पूरी तरह से आंधा है। तो सोनी की बात केलन है दिली जोर से चिल्ला कहना, तुमने अभी क्या कहा? तो सोने की बात ली केलन है जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लॉन्ग ईफा लुओ एलायंस सिर्फ 5 सालों से यहाँ पर है। तुम्हारे पास शायद मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन तुम हमारे जैसे नए केलन से ज्यादा अच्छे नहीं हो जो लोग अभी इस केलन को ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पर हमारे अपनी खुद की फोर्स भी है जो उन लोगों ने लुओ एलायंस को ज्वाइन किया है। तुम मुझे कहना चाहते हो हमारे पास कोई भी राइट नहीं है ये जाने का लुओ एलायंस का लीडर किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से। जो सुनी की बात एल्डर लॉन्ग ईफा उससे कहने लगा, ये वो नहीं है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज अभी एलायंस लीडर ने किया है वो चीज बिल्कुल सही था। अब ये सुनने की बात ली केलन है जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये बिल्कुल एक सही चीज था वो भी एक बुद्धि सर्वेंट के लिए? जो सुनी की बात लॉन्ग ईफे जोर से चिल्ला को लो केलन हेड से कहने लगा, सॉरी दोस्तों ली केलन हेड से कहने लगा, हाँ पिछले स्वर के लिए चाहे लो केलांस को इस चीज कितना भी कॉस्ट क्यों ना हो वो सारी चीज बिल्कुल उसका लायक होगा। और फिर लॉन्ग ईफे बहुत ज्यादा गुस्से में ली केलन हेड से कहने लगा, एक ऐसा क्लैन जो एक छोटे सी नेशन से है जिसके पास कोई सी भी तरह की चीज नहीं है एक असली टैलेंट को पहचाने का, जो फिर हर एक चीज का अर्थ है जो हमारे पास अभी है। यानी दोस्तों जूफेन के लिए लॉन्ग ईफे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और फिर लॉन्ग ईफे अपनी एक आंख को बंद कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है लुओ एलायंस या तो तियानो एम्पायर के पूरे पावर और सब कुछ हमें उससे मिला है। उसके अलावा यहाँ पर आज के दिन के अंदर कोई भी प्रेस्टीज या लुओ एलायंस नहीं होता। और फिर लॉन्ग ईफे और भी ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जो मैंने उसके साथ एक एलायंस को साइन किया था और अब मैं लुओ एलायंस का पहला एल्डर बन चुका हूँ। बहुत सारे नेशन के साथ मैं ट्रेडिंग को ओवरसी कर रहा हूँ और अब जब उसे हमारी मदद की जरूरत है हम लोग उसे सब कुछ दे सकते हैं क्योंकि उसे पे करना बिल्कुल सही है। और फिर ली केलन हेड की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए लॉन्ग ईफे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और उससे भी जोड़ी क्या तुमने अभी तो नहीं सुना है वो डायमंड्स केविन सीट का नया लीडर बन चुका है। बाद में एक वेस्टर लेंथ के सापुत के साथ एक लुओ द एलायंस का जो एक्सपेंशन वो पहले से ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? जो सोनी की बात ली केलन हेड और भी गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ली केलन हेड बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या होता अगर वो पूरी तरह से फेल हो जाता? क्या इसका मतलब हम लोग अपने सब कुछ नहीं खो देते? जो सुनी की बात लॉन्ग ईफे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा कानिंग है यहाँ पर, जब उसने इसे शुरू किया इसका मतलब है वो हमेशा इसमें सक्सेस होगा। मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ। उसी पर लॉन्ग ईफे के पीछे से उन्हें बहुत ज्यादा कोल फेस बना को कोल तो मैं उससे कहने लगा, पेबिली और लॉर्ड लॉन्ग आप एक मार्चेंट फैमिली से आते हैं लेकिन मुझे माफ करना आपको यहाँ पर रुकने के लिए। और फिर उन्हें आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लुओ क्लैन हमेशा रॉयल्टी और राइटियसनेस को फॉलो करता है और लुओ एलायंस इससे कोई भी अलग नहीं है। और फिर उन्हें जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई जो भी मेरे लुओ एलायंस को ज्वाइन किया है वो लोग मेरे क्लैंसमैन है। जो भी तुम खाते के साथ मिलने वाले हो तो भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर उन्हें बिल्कुल एक असली
लीडर की तरह बिहेव कर रहा था और फिर उन्हें हर किसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आज के दिन मैंने लुओ अलायंस फोर्सेस को लीड किया था सिर्फ बादर जू को हेल्प करने के लिए, इससे लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे कुछ और चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे बादर है, इसके लिए वो इंसान है जिसने मेरे इस क्लैन को बचाया है और इस लुओ अलायंस को बनाया है। और फिर उन्हें जोर से चिल्ला कर बाकी सारे तो एल्डर किसे कहने लगा, सिर्फ उसके बिना हमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होते हैं, क्या हम लोग को हमारे क्लैंसमैन के लिए भी पेनिस की तरफ बात करना पड़ेगा। और फिर ली क्लैन हेड की तरफ देखते हुए उन्हें जोर से चिल्ला और कहने लगा, या तो भी आगो रो आज फेल भी हो जाता, लुओ अलायंस फिर भी उन्हें साबित करता, चाहे हम लोग को कितने बजे लॉस क्यों ना हो, ये हमारी लुओ अलायंस का लॉयल्टी है। और फिर उन्हें वापसी मुड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर तुम में से किसी को भी हमारे रास्ते से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तुम लोग आगो अपने नंबर को लेने के बाद हमारी इस अलायंस को छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम लोग को नहीं रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों उन्हें यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उन्हें की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।